चैंपियंस ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैं पंकज कुमार लेकर के आ गया हूं आप सबके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल द पंकज कुमार पे। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने कवर किया था फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये एपिसोड वहीं से आगे बढ़ेगा कि अनबैलेंस फोर्स के बाद होता क्या है, आखिर क्या होता है। तो चलिए पेन कॉपी निकाल करके बैठ जाइए, शुरू हो जाइए, खूब मन लगा करके वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। कोई एक सरफेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे, दूसरे डायरेक्शन पर 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पे। ऑब्वियसली इधर से 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ खसकेगा, वो खसक के इस तरफ जाएगा और किस न्यूटन से जाएगा, नेट फोर्स वहां क्या अप्लाई हो रहा है माय डियर चैंपियंस, नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 - 7 3 न्यूटन। 3 न्यूटन के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोशन करेगा। ठीक है, और जब वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो 3 लॉस ऑफ मोशन को फॉलो करता है, 3 लॉस को फॉलो करता है और ये 3 लॉस बाद में बड़े होकर के बने लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को लेकर के 3 लॉज है, वो ऑब्जेक्ट 3 लॉज को फॉलो करते ही करते हैं, मस्ट है एकदम से। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने, करीब करीब 384 से लेकर 322 बीसी में दिया था उन्होंने। ठीक है, उनका मानना यह था एरिस्टोटल का कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो ये उसकी नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल सिचुएशन रेस्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और अगर इसको मोशन कराना है तो हमें इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा। ठीक है, एरिस्टोटल जी का मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट के पोजीशन पर नेचुरल, उसका जो नेचुरल पोजीशन होता है वो रेस्ट की होती है, और अगर उसे मोशन कराना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। लेकिन काफी सालों तक इस बात को लोग मानते भी रहे। ठीक है, करीब 2000 साल हम कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि 2000 साल तक लोग इसको मानते भी रहे। लेकिन तभी गैलीलियो भाई साहब आए और गैलीलियो भाई साहब ने आकर के पूरा कंसेप्ट को चेंज कर दिया। और गैलीलियो का कहना यह था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचुरल पोजीशन रेस्ट नहीं होता है, ना ही नेचुरल पोजीशन मोशन होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा या वो ऑब्जेक्ट मोशन पर ही रहेगा जब तक हम कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ही कवर करेगा, दैट्स श्योर, लेकिन उसकी नेचुरल पोजीशन रेस्ट नहीं होती है। एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर उसको मूव कराना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। गैलीलियो ने कहा नहीं, हमने एक बार अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो फॉरएवर करता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, फिर उसकी नेचुरल सिचुएशन मोशन की आ जाएगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो फिर रेस्ट पे रहेगा, कोई एक नेचुरल सिचुएशन नहीं होता है। गैलीलियो भाई साहब के इन कॉन्सेप्ट्स को बाद में आगे बढ़ाया न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए उन्होंने। सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन को एक नए मुकाम पर लेकर के गए, काफी सारी चीजों को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया। सो डियर चैंपियंस, ये था पुरानी हिस्ट्री की बातें। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि लॉज ऑफ मोशन होता क्या है। आज के इस लेक्चर में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कवर करने वाला हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, वही प्रूफ करता है इनर्शिया ऑफ मोशन को। ठीक है, तो फिर पेन कॉपी लेकर के दिल थाम करके बैठ जाइए और देखिए, समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट शुड बी एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा फॉरएवर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा फॉरएवर, अनटिल वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। कब तक, जब तक हम उसमें कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है,
कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगा, सीधी सी बात। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, बड़ी सीधी सी बात है। कब तक? जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अगर स्टेटमेंट वाइज हम इसको पढ़ें तो बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो वो रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। रेस्ट था तो रेस्ट, मोशन था तो मोशन। बड़ा सीधा सा बात है, ठीक है। और इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के, नया इससे नहीं निकला, ये एक्सप्लेन करता है इनर्शिया ऑफ मोशन को, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं, कुल मिलाकर के इनर्शिया को कह सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी को हम लोग एक हिसाब से वांट्स, इच्छा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हम पढ़े नहीं, खेलने जाएं, या किस बहुत से बच्चों की पढ़ने की भी इच्छा होती है कि हम हाँ पढ़ाई करते रहें या मूवी देखते रहें। तो हम तो एक ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर इच्छा होती है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी इच्छा होती है? फिजिक्स के हिसाब से हाँ, बायोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं पता, फिजिक्स के हिसाब से हाँ। एक नॉन लिविंग थिंग्स या कोई ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी फीलिंग्स को शो करता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और हम उसको जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, मोशन पे ला रहे हैं, पहले वो ऑब्जेक्ट अपोज करता है, वो मोशन पे आना नहीं चाहता है। उसके अपोज करने की टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोज करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। पहले तो एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं फिर से रिवीजन करा दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? When any object is in rest, it want to stay in rest only. When any object is in motion, it want to stay in motion only until we are not applying any external force on it. That's all. ठीक है। Inertia. Inertia is a tendency of a body to oppose its state. ठीक है। एक बॉडी की वो टेंडेंसी होती है कि अगर कोई उसका स्टेट को अपोज कर रहा है, चेंज करना चाह रहा है। अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट पे आना नहीं चाहता है। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, मोशन पे आना नहीं चाहता है। इनर्शिया के 3 टाइप्स हुए। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक एक को एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस चीज के लिए अपोज करेंगे उससे उसका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट पे है, हम उसको धक्का देकर जबरदस्ती मोशन पे ला रहे हैं, तो उस समय वो अपोज करेगा और मोशन पे आना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि हमारा फोर्स बहुत ज्यादा हो और वो फाइनली मोशन पे आ जाए। बेचारा मन मार के क्या करेगा? आएगा ही ना। आप भी तो मन मार के पढ़ाई करते ही हो ना, पापा के डर से या मम्मी के डर से या टीचर के डर से, स्कूल वाले कि हाँ टेस्ट है, पढ़ना है, करते ही हो ना। तो वो ऑब्जेक्ट भी फाइनली मोशन पे आएगा ही, लेकिन उससे पहले वो अपनी मास के हिसाब से वो पूरी की तरह से अपोज करेगा। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना अधिक मास होगा उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही अधिक इनर्शिया होगा। समझ में आया? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, हम जबरदस्ती उसको मोशन पे ला रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं, उसकी इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, और हम उसको रोक करके रेस्ट पे लाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती का हम रेस्ट पे ला रहे हैं, तब वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट पहले से जिस स्टेट पर है ना, उसी के हिसाब से उसका नामकरण होता है। थर्ड वन है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन पे भी मोशन कर रहा है, अगर हम उसके डायरेक्शन को भी चेंज करना चाहेंगे ना, तो वो डायरेक्शन चेंज करने नहीं देता है। हमारा फोर्स ज्यादा होगा, फाइनली हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये उसकी टेंडेंसी जरूर है अपोज करने की कि नहीं, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना। और इन तीनों का एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बस की जर्नी। कभी चढ़ना बस में, स्कूल बस में चढ़े होंगे, ठीक है। कैसे होता है वहां पे इनर्शिया? क्या होता है इनर्शिया का एग्जांपल? कभी फील किए हो? देखो, अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें ना,
तो हर चीज फिजिक्स के एग्जाम्पल देती है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें फिजिक्स में अप्लाई होता हो, फिजिक्स का एग्जाम्पल ना होता हो। अरे भैया फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज की स्टडी। तो बस सब चीज तो नेचर है, चाहे वो ह्यूमन मैन मेड ही क्यों ना हो, नेचुरल ही क्यों ना हो, हर जगह फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखते हैं पहले, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो होता क्या है, जस्ट एग्जांपल लो, एक स्टोरी एज्यूम करो कि बाय द वे बस खड़ी है, बस के अंदर सभी बच्चे बैठ गए हैं, बस की सारी सीटें भर गई है, आप बस में चढ़ते हो और आपको सीट नहीं मिली। अब बस की जो पोल होती है, अंदर में पोल रहता है, उसको पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हो। ठीक है भाई, हम ऐसे पकड़ के खड़े हो गए हैं। इसके बाद बस चलती है आगे। तो जैसी बस चलती है क्या होता है हमारे साथ होता है ऐसा है कि जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का, वो पीछे की तरफ ऐसे धक्का खाता है, पीछे की तरफ ऐसे लगता है, पूरा हमारा बॉडी पीछे की तरफ फेंकाता है। ठीक है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों होता है ऐसा? क्या हमारा बॉडी पीछे जाता है? कंसेप्ट को समझना है। फिजिक्स है, जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट? देखते हैं, एक सरफेस एज्यूम करते हैं। ये भाई तब हमने मान लिया कि बस का नीचे वाला सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ये यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं सीधा, एक सीधा ऐसे में ऐसे सीधा हूं, एक लाइन की तरह लेकर के चल रहा हूं अपने आप को। ठीक है, अब बस आगे बढ़ी तो होता क्या है, जब बस आगे बढ़ी तो बस की जो सरफेस है वो अपने साथ हमारे पैरों को भी आगे लेके जाती है। मतलब ये जैसे आगे बढ़ा, ये ऐसे आगे बढ़ा, तो यहाँ पे जो हमारा पैर था वो यहाँ पहुंचा। लेकिन क्योंकि अपर पार्ट हैवी है, हमारी मास ज्यादा है अपर पार्ट का पैरों के कंपेयर में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेस्ट के पोजीशन पे था, क्योंकि बस तो रुकी हुई थी, हम ऐसे रुके हुए थे, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पर थी। हमारी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो चेंज होना नहीं चाहती है। लेकिन क्योंकि फोर्स ज्यादा है, फोर्स अपने साथ क्या करता है, पैरों को आगे लेके चला जाता है, और जो अपर पार्ट है वो अपनी जगह पर ही रहता है। ये इससे कंपेयर करते हैं। भाई तब ये कैप है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसे ले लेता हूं मैं, ऐसा कुछ होता है तो सॉरी, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट ऐसे आगे बढ़ जाता है और ये अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो बॉडी है वो पीछे फेंका रहा है। नहीं, बॉडी पीछे नहीं फेंका रहा है, हमारे जो पैर है, पैर से नीचे, कमर से नीचे का जो पार्ट है वो आगे जा रहा है। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। डस्ट होते हैं, जो कंबल हो गया, रजाई गद्दा में हम डंडे से डस्ट को मारेंगे, वो कंबल तो नीचे दब गया, ठीक बात है, लेकिन डस्ट वहीं पे रह जाते हैं। वो रेस्ट पे थे, रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, कंबल नीचे चला गया लेकिन वो वहीं पे टंग जाते हैं, हवा में छन जाते हैं, देखोगे। तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो ये समझ में आया, बस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। बस में हम खड़े होंगे, हमारा नीचे का पोर्शन, कमर से नीचे का पोर्शन आगे चला जाता है, कमर से ऊपर का पोर्शन वही अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। ये पैर ऐसे आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन जो कमर का पोर्शन है वो पीछे तरफ ही रहना चाहता है। सेम एग्जाम्पल चलेगा, बस वाला है इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में ऑलरेडी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है भाई, हमने अपने बॉडी को संभाल लिया, बस चलने लगी, अब हम खड़े हैं पकड़ के ऐसे बोल। ठीक है, अब क्योंकि हमारा बॉडी भी मोशन में है बस के साथ, वो भी चल रही है आगे, हमारा बॉडी मोशन में रहना चाहता है। तभी क्या होता है, अचानक से जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा लेता है। ठीक है, अब ब्रेक लगी लेकिन बस तो रुक गई, ठीक बात है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो क्या चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। हमारा जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो वो उसमें क्या होगा, क्योंकि देखो कमर के ऊपर का मास ज्यादा है, ठीक है, वहां इनर्शिया ज्यादा अप्लाई होगा, ऊपर का पार्ट आगे की तरफ बढ़ते जाता है और कमर से नीचे का पार्ट वही के वही रुक जाता है। जहां बस रुका उसके साथ कभी कभी ऐसे हम आगे भी बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो, और नहीं तो पैर जो वाला पोर्शन है वो वही का वही रहता है, सिर्फ ऐसे बॉडी ऐसे फेंकाता है आगे की तरफ, होता है, सभी फील किए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि नीचे का जो पोर्शन है वो तो रेस्ट पर आ गया, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है
वो रेस्ट पर आना नहीं चाहता है, पहले से मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी आगे फेंक आती है, यहाँ बॉडी वाकई में आगे जाती है। अंडरस्टैंड? ये एग्जांपल था इनर्शिया ऑफ मोशन को लेकर। देन थर्ड वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम अपना डायरेक्शन चेंज भी करना नहीं चाहते हैं। इसमें भी बस का एग्जांपल है कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इस बार बैठे हुए हैं, खड़े नहीं है हम लोग, खड़े में भी हो जाएगा, बैठने का एग्जांपल ले लेते हैं। तो होता क्या है कि बस एक टर्निंग आई, ऐसे पूरा ऐसा टर्न किया, बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है और हम ऐसे सीधा जाते रहते हैं बाय द वे। अब बस तो डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक बात है, लेकिन हम अपनी बॉडी को फ्रीली नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन पे हमारे चल रहे थे, हम उसी डायरेक्शन पे रहना चाहते हैं। अब बस ऐसे घूम रही है तो हमारी बॉडी को भी ऐसा टाइप से, तो हम अपनी बॉडी को पूरा जैसे ऐसे बस घूम रहा है तो अपनी बॉडी को पूरा ऐसा नहीं छोड़ पाते हैं, उसको उसी डायरेक्शन पे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, अक्सर देखे होंगे, जो कई लोग बाइक वाइक चलाते हैं, बार बार ऐसे टर्निंग करते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जो पीछे बैठे रहते हैं उनकी हालत खराब होती रहती है। होता क्या है, उनके साथ भी सेम चीज होता है, क्योंकि आगे वाला तो कर रहा है, उसका माइंड सेट है, वो अपने बाइक वाइक को मोड़ ले रहा है, लेकिन पीछे वाला जो डायरेक्शन है अपनी चेंज करना नहीं चाह रहा है, इसलिए अपनी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि उसे सामने दिख रहा है कि बाइक ऐसे मोड़ रहा है, मैं मोड़ू, पर बाइक अपनी जो शरीर है वो मुड़ ही नहीं रही है, वो जिस डायरेक्शन पे चल रहा था उसी डायरेक्शन पे चलना चाह रहा है। तो इसलिए हमें बड़े ही सावधानी से ये सब काम को करना चाहिए, अदरवाइज डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन हुए इनर्शिया के। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, बड़ा ही छोटा सा मतलब डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा है, लेकिन डेफिनेशन छोटे छोटे हैं। When any object is at rest, it wants to stay in rest only. When any object is in motion, it wants to stay in motion only. Until we are not applying any external force on it. जब कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उस पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही एक्सप्लेन करता है ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को। इनर्शिया क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल टेंडेंसी होती है कि अपना वो स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहता है। ठीक है, ये डिवाइड हुआ 3 कैटेगरीज में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पर है और हम उसे जबरदस्ती मोशन में ला रहे हैं, लेकिन वो अपोज कर रहा है कि मैं नहीं आना चाहता, उसकी इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहता है, हम जबरदस्ती का उसको रेस्ट पे ला रहे हैं पर वो आना नहीं चाह रहा है, उसकी इस अपोज करने की टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। इन द सेम वे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और हम उसको डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाह रहा है, तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कुल मिलाकर इनर्शिया एक अपोज करने की टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में, जिस डायरेक्शन में है, उसी में रहना चाहता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के कंसेप्ट्स लेकर के आऊंगा। सो डियर चैंपियंस, आज के लिए गुड बाय, जय हिंद। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।